हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और क्लियर करके समझाने वाला हूं। वीडियो को आप एंड तक देखना कि आखिर क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। अगर हमें यह समझना है कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले तो हमें समझना होगा कि जनरेटर क्या होता है। तो सिंपल चीज है, आप कहीं शादी या पार्टी में गए होंगे या फिर कहीं भी गए होंगे, तो हो सकता है कि आपने देखा हो जनरेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिवाइस जिसमें हम पेट्रोल डीजल डालते हैं। हो सकता है आपने देखा हो, उसमें डीजल डालते हैं, वो चल ऐसे करके घुमा के चला देते हैं, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। मेनली जनरेटर वही होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर वही होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब यही चीज है कि एसी जनरेटर भी होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से दोनों जनरेटर्स को क्लासिफाई किया गया है। अब दोनों में सबसे अच्छी चीज यह है कि एसी जनरेटर्स जो है वो अलग चीजों के लिए यूज है और डीसी जनरेटर जो है अलग चीजों के लिए। आखिर ऐसी कौन से डिफरेंसेस है वो हम चलिए देखते हैं, और वीडियो को आप एंड तक देखना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं, अ डिवाइस जो मैंने आपको बताया दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्योंकि हम एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो एसी करंट को प्रोड्यूस करेगा। चलिए, ये क्या होगा, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये दोनों में क्या है, पहला डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे डिफरेंस। सभी में लिख सकते हैं जिसमें एसी और डीसी का अंतर हो। जिसमें एसी और डीसी का अंतर हो, तो आपको पता है कि डीसी करंट एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट जो हमारे यहां पर एसी करंट है वो क्या होता है कि इस तरीके से फ्लो होता है, जिसको मैनली कहते हैं कि साइनोसोडियल कर्व बनाते हुए फ्लो होता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया उसका मतलब यही है ना। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, देखिए तीसरा वाला डिफरेंस बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही काम की चीज है कि जो हमारे एसी जनरेटर्स होते हैं वो हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, किसके साथ साथ, वेरिंग एम्पलीट्यूड। अभी जो वेरिंग एम्पलीट्यूड है वही चीज क्या है, ये एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस बार बार आते हैं उनके। देखिए एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आ रहा है इस तरीके से, ये जो होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही मेनली एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जो हमारे एसी जनरेटर्स हैं ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है विथ वेयरिंग, मतलब कि चेंज होते हुए एम्पलीट्यूड के साथ। वहीं जो हमारे डीसी जनरेटर है वो लो वोल्टेज को जनरेट करते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब इसमें एक ही एम्पलीट्यूड चलता है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, मतलब कि एक ही लाइन में फ्लो हो रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड वेयरिंग नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज विथ वेयरिंग एम्पलीट्यूड, कह सकते हैं ये चीज। चलिए अब बात करते हैं यहां पर प्रोड्यूस लो वोल्टेज, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। चलिए तीन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस क्या होता है कि इनकी वर्किंग किस तरीके से, देखिए अब जनरेटर्स की बात है तो यहां पे दो चीजें हैं, एक मैग्नेट होता है, कॉइल होता है। तो जो हमारा यहां पर एसी जनरेटर है इसमें कॉइल फिक्स होती है, कॉइल इज फिक्स्ड एंड मैग्नेट मूव। ठीक है, मैग्नेट मूव्स। और यहां पर क्या होता है कि मैग्नेट मूव करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है।
कॉइल इज फिक्स्ड। कितने हो गए? 4 डिफरेंस हो गए। 5वां डिफरेंस बताता हूं, इसका जो मेंटेनेंस है वो लेस है। ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस है वो हाई मेंटेनेंस है। अब मेंटेनेंस का मतलब ये है कि इसकी देखभाल हमें इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, इसकी देखभाल हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती। देखिए, सबसे एक चीज ये हो गई। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसकी मेनली एप्लीकेशन ये है कि ये स्मॉल मोटर्स में यूज होती है और होम अप्लायंसेस कह सकते हैं, हमारे घरों में। ठीक है, और ये जो है लार्ज मोटर्स में यूज होती है। अब देखिए, मैंने ऐसा लिख दिया है, आप लिख सकते हैं यूज्ड इन लार्ज मोटर्स, यूज्ड इन स्मॉल मोटर्स एंड होम अप्लायंसेस। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। इस तरीके से अगर आप डिफरेंस लिख के आएंगे, चीजें अच्छे से करके आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, मिलेंगे एक और सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। मेक इजी, लर्न इजी।